नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है भारत के या कहूँ इंडिया के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति है। अभी हम करनाल के महात्मा गांधी चौक पर हैं। दोस्तों, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ एक मन की बात करने का प्लेटफॉर्म है। अभी मैं कुछ सोशल मीडिया चैनल्स पर देख रहा था कि कुछ बेशर्म नेता ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। बेशर्म नेता क्यों बोल रहा हूँ? एक तरफ तो तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, वहाँ पर मासूम औरतों, मासूम बच्चियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। वहाँ पर जो आम पब्लिक है उसको परेशान किया जा रहा है और सरेआम AK-47 या उससे भी हाई ग्रेडेड हथियार लेकर तालिबानी काबुल पर विराजमान है, सरकार बनाने की तैयारी है। वहीं भारत के कुछ बेशर्म नेता पेट्रोल डीजल के दाम या महंगाई पर ऐसा जवाब दे रहे हैं कि अगर आपको पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए और अगर महंगाई नहीं चाहिए तो अफ़गानिस्तान चले जाइए। वहाँ पर 50 रुपये लीटर पेट्रोल तो है, लेकिन डलवाने वाला कोई नहीं है। इन बेशर्म नेताओं को रत्ती भर भी शर्म नहीं रही, क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि लोकतंत्र ही नहीं रहा इस देश के अंदर। इस देश के अंदर जिस तरह से ऐसे ऐसे बयान दे दिए जाते हैं, मैं किसी पार्टी, मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं और मैं ना किसी के फेवर में बोल रहा हूं। मैं सिर्फ जब कुछ सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स पर ये देखता हूं कहते हुए कि अगर आपको सस्ता पेट्रोल, सस्ता डीजल चाहिए या महंगाई कम चाहिए तो आप जाकर अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो जाइए, वहाँ पर 50 रुपये लीटर तेल है। ये इतनी शर्म की बात है। मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिसके अंदर मैंने बताया था कि रिफाइनरीज 34 रुपये लीटर के अंदर पेट्रोल को दे देती हैं सरकार को, और आज 111 रुपये भी मैंने सुना है कि भारत देश के अंदर पेट्रोल और डीजल का रेट हो गया है। 98-99 रुपये के आसपास हमारे यहाँ हरियाणा में है, करनाल के अंदर मिल रहा है। और जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा जो टैक्सेस जो है बढ़कर या ट्रांसपोर्टेशन बढ़कर रिफाइनरी को वहाँ तेल पहुँचाना पड़ता है। और 111 रुपये, 110 रुपये, मतलब 100 रुपये क्रॉस्ट। कितने शर्म की बात है इन नेताओं के लिए। इन नेताओं को, इन भिखारियों को कहूँगा मैं, ये भिखारी हैं। जब भीख मांगने आते हैं जनता के द्वार पर और उनको बहला फुसला कर सरकारें बना लेते हैं, और जब उनको फैसिलिटी देने की बात आती है, जब उनके लिए कुछ अच्छा करने की बात आती है, तो फिर ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाती हैं नेताओं के द्वारा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो छोटी छोटी बातों पर तो ट्वीट करते हैं, लेकिन तालिबान मुद्दे पर एक भी बात उन्होंने नहीं बोली। भारत सरकार का हजारों करोड़ रुपया तालिबान के अंदर प्रोजेक्ट्स के रूप में फंसा हुआ है। बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट भारत ने तालिबान के ऊपर कर दी थी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बहुत रुपया लगाया हुआ है, और ये सारा रुपया दोस्तों इनके बाप का नहीं है। सॉरी, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी के बाप का नहीं है, भारत की जनता के द्वारा दिया गया टैक्स है। खुद इनको 5-5 बार MP बनेंगे, 5 बार पेंशन चाहिए, अपने भत्ते बढ़ाने हैं, लेकिन कोरोना काल में जो बिज़नेस बर्बाद हो गए, जो लोगों की नौकरी चली गई, उस पर भारत के प्रधानमंत्री एक बार भी सामने बोलने नहीं आए। मैं ना ही कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहा हूँ, मैं भारत ना ही BJP के विपक्ष में बात कर रहा हूँ, मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई आधिकारिक तौर पर। पिछले 7 सालों में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कितने
खुशी की बात है या मैं कहूँ कितने शर्म की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के पास बताने के लिए इस देश की जनता को प्रेस के माध्यम से कुछ नहीं है। सिर्फ वो बिके हुए पत्रकार जो लगातार महिमा का गुणगान करते हैं सरकारों की, चाहे वो कांग्रेस राज में रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों, चाहे वो किसी और अन्य सरकार की पार्टी हो, वो बिके हुए पत्रकार, बिके हुए चैनल सदा लोगों की सरकारों के गुणगान करते रहते हैं। और पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसके माध्यम से वो बताएं 15 लाख रुपए, वो बताएं 2 करोड़ रोजगार, वो बताएं कितने मकान बने, कितने लोगों को उज्ज्वला योजना मिली, लेकिन उसके बाद कितने लोगों ने कंटिन्यू की। आपने सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू कितने लोगों ने की। दोस्तों, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भी बड़ा दिल से दुखी हूँ। मैं महात्मा गांधी जी के पास आता हूँ, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई देश के लिए बहुत बड़ी बात की, लेकिन उन्होंने अहिंसा के पथ पर चलकर राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी, आज़ादी के लिए। भगत सिंह जी से ने, राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने क्रांतिकारी गुस्सैल नेता के रूप में और आक्रामक रूप में, क्रांतिकारी रूप में देश की आज़ादी में योगदान दिया। मैं दोनों का सम्मान करता हूँ। मैं महात्मा गांधी जी का कोई गुणगान नहीं करता, लेकिन राष्ट्रपिता होने के नाते मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और जहाँ पर प्रधानमंत्री एक बार भी 7 साल में कॉन्फ्रेंस नहीं देते, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर कुछ बोलते नहीं, उन मासूम औरतों, उन 12-12 साल की बच्चियों पर बोलते नहीं जिनका रेप किया जा रहा है, जिनको घर से उठाया जा रहा है तालिबानी आतंकवादियों के द्वारा, उन पर एक बार भी नहीं बोलती सरकार। और वहीं कुछ बेशर्म नेता ये बोलते हैं कि अगर पेट्रोल सस्ता चाहिए तो तालिबान या अफ़गानिस्तान चले जाओ, वहाँ पर आपको मिलेगा सस्ता तेल। बड़े शर्म की बात है दोस्तों, अगर आप मेरी बात को सहमत हों तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब किए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को उठाना चाहते हैं हरियाणा टुडे के माध्यम से, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकारी तंग कर रहा हो तो हम ज़रूर उस आवाज़ को उठाएंगे और उस अधिकारी से ही बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।